नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक फॉर्मूले, नियम वगैरह क्या है इसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं कि अगर हमें किसी तल में किसी बिंदु की पोजीशन ज्ञात करनी है कि ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु की स्थिति क्या है इस तल के अंदर, तो इसकी स्थिति बताने के लिए हम यहाँ इस तल पर दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, है ना। अगर इस किसी भी बिंदु की अगर हमें स्थिति बतानी है तो उसके लिए उसकी जो स्थिति है वो दो लंबवत रेखाओं के द्वारा दर्शाई जाती है और इन लंबवत रेखाओं को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये जो बिंदु ए है वाई एक्सिस से ए मीटर की दूरी पर है, माना कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है ए मीटर, और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी ये जो बिंदु है ए, ये एक्स एक्सिस से बी मीटर दूर है, तो ऐसी स्थिति में हम बताएंगे कि ये जो बिंदु है इसकी जो स्थिति है, इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो होगा कि ये जो बिंदु ए है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। ध्यान दीजिए, कोई भी बिंदु वाई एक्सिस से जितना दूर होता है वो कहलाता है उसका एक्स निर्देशांक। वाई एक्सिस से जितना दूर होगा वो कहलाएगा एक्स निर्देशांक, और ये जो बिंदु है एक्स अक्ष से जितना दूर होगा ये कहलाएगा इसका एक्स अक्ष से जितना दूर होगा ये कहलाएगा इसका वाई निर्देशांक। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस तल के अंदर, इसको हम कार्तीय तल भी कहते हैं, इस तल में किसी बिंदु की अगर पोजीशन बतानी है तो वो पोजीशन हम दो संख्याओं के द्वारा दर्शाते हैं। आगे वाली संख्या को हम कहते हैं एक्स निर्देशांक और बाद वाली संख्या को कहते हैं वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का मतलब उस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी, और वाई निर्देशांक का मतलब है उस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी। ये कहलाते हैं निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक का जो है एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं भुज, और वाई निर्देशांक का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं कोटि। यानी इस बिंदु का जो भुज है वो तो ए है और कोटि जो है वो बी है। ये कोई संख्या हो सकती है, इनका मान प्लस माइनस वगैरह हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य कोण कितना होगा, तो हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री पर होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होगा 0,0। एक्स का मान इधर बढ़ता जाता है +1 +2 +3, इधर x का मान कम होता है -1 -2। y का मान इधर बढ़ता है +1 +2, y का मान नीचे घटता है -1 -2। तो दोनों एक्सिस मिलकर के ये चार खंड बनाते हैं। इन चार खंडों को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ, है ना। हिंदी में बोलेंगे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जो पॉइंट आएंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस में होंगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई बिंदु है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट प्लस में है, यानी दोनों 0 से ज़्यादा है, तो ऐसा पॉइंट फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि x का मान तो माइनस में हो गया, लेकिन y का मान प्लस है। तो अगर किसी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट तो माइनस में है और y कोऑर्डिनेट प्लस में है, तो ऐसा जो पॉइंट है वो सेकंड में आएगा, और यहाँ माइनस माइनस वाले, और यहाँ x का मान प्लस और यहाँ y का मान माइनस। तो अगर प्लस माइनस है तो वो इसमें आएगा। आगे जो आपको बात ध्यान रखनी है कि ये जो x अक्ष होता है, अभी जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, अब आपसे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका जो निर्देशांक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी इस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी तो है 2, यहाँ से यहाँ तक 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि इसकी वाई एक्सिस से तो दूरी हमें दे रखी है 2, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक्स अक्ष पर ही है, तो हम कहेंगे इसकी एक्स अक्ष से जो दूरी है, क्योंकि ये तो एक्स अक्ष पर है, तो इसकी एक्स अक्ष से जो दूरी है वो आएगी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो
तो उसका y कोऑर्डिनेट शून्य होता है। y कोऑर्डिनेट यानी उसकी कोटि शून्य होती है। इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे होगा तो उसकी, जैसे कि यहाँ से पूछा जाए कि इसका निर्देशांक बताइए, तो इसमें x का मान, x कोऑर्डिनेट शून्य आएगा, बाकी y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका x कोऑर्डिनेट यानी भुज 0 होता है, और x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y कोऑर्डिनेट यानी कोटि का मान शून्य होता है। ये सभी चीजें बच्चों काम आएगी, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे बच्चों दूरी सूत्र क्या होता है। अगर हमें इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें कोई दो बिंदु दे दिए जाए, जैसे कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और इनके कोऑर्डिनेट भी हमें दे दिए जाए, इनके निर्देशांक अगर हमें दे दिया जाए, इसका कुछ भी आ जाए 4, 5 वगैरह, तो अगर मान लें इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो बिंदु A है और ये जो बिंदु B है इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सीधा इस पे लंब डालेंगे और यहाँ से भी एक लंब डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट B है इसकी x अक्ष से दूरी, ये लाइन क्या है कि इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी है, और x अक्ष से दूरी मतलब उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको अपन बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है y2। इसी तरह से इसमें इस बिंदु A की x अक्ष से दूरी मतलब इसका y कोऑर्डिनेट मतलब ये y1 आएगा, इसको हम कहेंगे y1 है। इसी तरह से ये जो बिंदु है ये y एक्सिस से कितना दूर है, तो यहाँ पे अपन लंब डालेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी ये कहलाएगी x1। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक है x1। और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है, तो ये होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी इस पॉइंट की b अक्ष बिंदु जो पॉइंट B है इसकी y एक्सिस से जो दूरी है वो कहलाएगी इसकी x2। तो हमने ये पढ़ा है बच्चों कि कोई भी बिंदु होता है उसकी जो y एक्सिस से दूरी होती है, y एक्सिस से जो दूरी होती है वो होती है उसका x निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, मतलब ये जो पॉइंट है B इसकी y एक्सिस से दूरी जो है वो हो जाएगी x2। तो इसी तरह से इसकी होगी x1। तो यहाँ से यहाँ तक तो x1 है और यहाँ से यहाँ तक है x2। ठीक है, अब हम इसको और मिला देते हैं, आगे इसको भी मिला देते हैं और ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। और इसमें अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पता लग जाए, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है y2 है ना, यहाँ से यहाँ तक तो है y2 और यहाँ से यहाँ तक है y1। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा कि बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दो, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। और इसी तरह से ये दूरी हमें अगर पता लगानी है तो ये है x2, यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। तो ये आ जाएगा, अगर हमें ये निकालना हो तो बड़ी दूरी में से हम छोटी दूरी घटा देंगे, बड़ी दूरी मतलब x2 में से x1 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज है इसका हमें परपेंडिकुलर यानी लंब पता लगा y2 माइनस y1 और इसका जो बेस है वो भी हमें पता लगा x2 माइनस x1। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी डायगोनल निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लंब ये है, आधार ये, तो किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये अगर हमें ए से बी की दूरी निकालना हो तो हम ये सूत्र काम में लेंगे बच्चों, और इसको हम कहते हैं ये है दूरी सूत्र। ठीक है, तो ये कैसे आया इसको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है।
तो अगर दो बिंदु आपको दिए जाएं और उनके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएं तो आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसके लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे। ठीक है, अब हम ये समझेंगे बच्चों कि अगर कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए, कुछ भी आप नाम दे दो उसको, और माना इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x, y, स्मॉल x, y, तो अब हम यहाँ ये समझेंगे कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये जो पॉइंट है ये बताइए ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से कितना दूर है, अगर आपको ये बताना हो तो ये हम कैसे निकालेंगे। यानी किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर आपको दूरी बतानी हो तो हम कैसे निकालेंगे। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इसको अपन O से दर्शाते हैं। तो अगर हमें किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बतानी हो, जैसे कि इसकी बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है, और y एक्सिस से कितना दूर है मतलब इसका ये, तो इस बिंदु की y एक्सिस से जो दूरी है वो होगी इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है y एक्सिस से जो दूरी है ये होगा इसका x कोऑर्डिनेट जो कि है x। इसी तरह से इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होती है ये, ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो कि है y। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल को अगर अपन नाम दे दें OPQ, तो इसका लंब यानी परपेंडिकुलर है y और इसका जो बेस है वो होगा x। तो अब हम ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो अगर हमें इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बतानी है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर या हाइपोटेनस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, यानी कर्ण बराबर आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये दूरी अगर आपको बतानी है तो इसके लिए यहाँ आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर इसको हम साधारण भाषा में बात करें तो अगर किसी बिंदु की दूरी हमें मूल बिंदु से बतानी है और उस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है x और y है, तो उसकी दूरी मूल बिंदु से बताने के लिए जो उसका कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कर दो, जिसके x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको दो बिंदु दे दिए जाएं कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। माना इसका कोऑर्डिनेट तो है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा AB। और अगर हम मान लें कि ये इसका मध्य बिंदु है P, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी तरह से ये तो आ जाएगा x कोऑर्डिनेट इसका, इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। अब हम बात करेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में कैसे निकाला जाता है। कि जैसे अगर आपको तीन बिंदु दे दिए जाए कि जैसे ये इसको हम नाम दे दें A पॉइंट है, ये B है, ये C है, और तीनों एक सीध में नहीं है यानी तीनों संरेखी नहीं है, और हम माने कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और B का है x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 y3, और इनसे जो त्रिभुज बनता है इसका नाम हो जाएगा ABC। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए जाए, कुछ भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस में 5, 7 कुछ भी, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इस त्रिभुज ABC का एरिया हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना y3
माइनस y1 और फिर आएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले x1 आता है, फिर यहाँ x2 आता है, फिर यहाँ x3 आता है। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, तो x1 है तो y2 माइनस y3, एंड हुआ है y3 पर, तो ये जो ब्रैकेट है ये y3 से स्टार्ट होगा, तो 2 और 3 आ गया तो यहाँ पे y1 आएगा। यहाँ पे एंड y1 पे हुआ है तो ये ब्रैकेट y1 से स्टार्ट होगा। तो ये है बच्चों किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जिसके तीनों कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हों। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक सीध में नहीं है, संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है। अगर अपन ये मान लें कि अगर तीनों पॉइंट एक सीध में होते, अगर सी भी इसी पोजीशन में आ जाए, यहाँ पे सी भी अगर यही होता जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु एक सीध में आएंगे। तो जब तीनों बिंदु एक सीध में हो तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं संरेखी बिंदु है, ये कोलिनियर पॉइंट है ये। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इस अगर ये कोलिनियर है, संरेखी है, तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्या एरिया होगा। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यहाँ पे तो एक सीधी रेखा में है ये तीनों पॉइंट। तो हम ये कहेंगे कि जब तीनों बिंदु एक सीध में हो तो ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं संरेखी बिंदु, और ऐसे संरेखी बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो होता है 0। तो अगर तीन बिंदु संरेखी हो तो उसकी जो शर्त है कि उनसे बनने वाले जो त्रिभुज होगा उसका एरिया आएगा 0। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला था, अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है तो इस सब की जो वैल्यू है वो आएगी बराबर 0 के, या 1/2 को भी उधर पहुंचा दें तो 1/2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेखी है, मतलब एक सीध में है, कोलिनियर है, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो 0 होगा। अर्थात ये बात हम काम में लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज 7 में। एक लास्ट फॉर्मूला और है बच्चों, ध्यान दीजिए कि उसको अपन कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या होता है विभाजन सूत्र। तो इसके लिए अगर आपको एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है कि माना x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं कि x2 y2 है। दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर दें, मिला दें। मिलाने पर हम एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड प्राप्त होगा। यहाँ पर इसका नाम होगा AB। अब आपसे ये कहा जाए कि इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले एक बिंदु को ज्ञात करो। यानी हमें इस रेखाखंड पर एक बिंदु ऐसा ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को डिवाइड कर देगा इस रेशियो में, M1 रेशियो M2 में। तो हमें इस पॉइंट, इसको अगर हम नाम दे दें P का कोऑर्डिनेट निकालना हो, जो कि इस रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित कर दे। M1 M2 इनका मान कुछ भी हो सकता है, 3:4 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना हो, और हम फिलहाल मान लें कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो x बराबर आएगा विभाजक बिंदु का x कोऑर्डिनेट आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, और इसी तरह से इस विभाजक बिंदु का y कोऑर्डिनेट आएगा y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये है विभाजन सूत्र। इसमें आपको दो बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, अनुपात दिया जाएगा, और विभाजक बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। तो हम पहले उसका x कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट इससे निकालते हैं। ठीक है, तो इन पे आधारित 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए।
इसी प्रकार एक लास्ट टॉपिक और है माध्यिका, कि अगर कोई त्रिभुज है, इसको हम नाम देते हैं कुछ भी, ABC है, तो इस त्रिभुज ABC में क्योंकि 3 इसके शीर्ष होते हैं ABC, 3 इसमें कोण होते हैं, ठीक है, तो इसमें माध्यिकाएं भी 3 होती है। क्या होती है माध्यिका? कि शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दो। शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं माध्यिका, ठीक है। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड माध्यिका या मीडियन कहलाता है। और एक और बात ध्यान रखिए कि माध्यिका जो होती है वो किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, मतलब इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर आएगा। हम यहाँ 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं, एक B से भी खींच सकते हैं, एक C से भी खींच सकते हैं। तो ये है माध्यिकाएं। तो एक्सरसाइज जो 7 है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और कारण ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं, ये सभी अगर आपने सीख लिए, याद कर लिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। धन्यवाद।